आज की ये वीडियो क्लास 10 साइंस से है और इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं और पार्ट सेकंड के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी महत्वपूर्ण एक टॉपिक मान लो वो है पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल काफ़ी सारा महत्वपूर्ण है। बोर्ड के अंदर बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं। अब कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो अपन इसमें चर्चा करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं पीएच स्केल से। पहले अपन बताएंगे पीएच स्केल की खोज किसने करी, कब करी, कहाँ किस किस देश के थे जो वैज्ञानिक है, उनका पूरा नाम क्या है। इसके बाद ये है कि इसका जो है पी स्केल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अपन सारे कुछ करके फिर आगे पी स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं पी स्केल के बारे में कि इसकी खोज किसने करी। ठीक बेटा, तो शुरुआत करते हैं पी स्केल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ये बेटा पी स्केल का जो वैज्ञानिक है उसका पूरा बायोडाटा है। पीएच स्केल की खोज जो वैज्ञानिक है उनका पूरा नाम है एच.पी.एल. सोरेनसन। अर्थात अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो एस का होता है सोरेन, पी का होता है पैडर, एल का होता है लॉरेंज और सोरेनसन, ये इस वैज्ञानिक का पूरा नाम है। इन्होंने बेटा सन 1919 में इस पीएच स्केल की खोज की थी। और वो किस कंट्री के रहने वाले थे? देश का नाम है डेनमार्क। और पीएच स्केल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन अम्ल की सांद्रता याद करने के लिए जो स्केल बनाया गया उसको पीएच स्केल कहते हैं। अर्थात पीएच का अर्थ है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये तो कुछ वैज्ञानिक के बारे में चर्चा थी, यानी कि उसके जो बायोडाटा था उसके बारे में थी। अब हम बताएंगे पीएच स्केल क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पीएच स्केल से। पहले अपन पी और एच का मतलब अपन अर्थ मालूम करते हैं। पी क्या है? पी बेटा एक पी का अर्थ है, पी एक जर्मन शब्द है और जर्मन में पी का अर्थ होता है पुरुषांश। पुरुषांश अर्थात शक्ति। किसकी शक्ति? किसकी शक्ति? हाइड्रोजन आयन की। तो यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए ही जो स्केल बनाया गया उसको पी स्केल कहते हैं। अब इसकी हिंदी में मैंने इसको कैसे लिखा है वो देखते हैं। किसी विलियन में, विलियन मतलब घोल में, किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा को सर्वाधिक सूचक का उपयोग किया जाता है। अर्थात किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है उसकी जानकारी के लिए एक सर्वाधिक सूचक का अर्थ होता है बेटा, अगर हम पीएच स्केल को ध्यान से देखें, अपनी बुक में भी देखें, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा उसको दर्शाया गया है। कहीं पर अधिक लाल है, कहीं पर कम लाल है, कहीं पर हल्का नीला है, कहीं पर गहरा नीला है। तो इसको बेटा सर्वाधिक सूचक बोलते हैं, यानी विभिन्न रंगों का जो मिश्रण है उसको सर्वाधिक सूचक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को सर्वाधिक सूचक का उपयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे रंगों के द्वारा एक समावेश किया जाता है, उसको सर्वाधिक सूचक बोलते हैं। अब आता है पीएच स्केल की परिभाषा। पीएच स्केल की जो परिभाषा है वो क्या है? किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता मापने के लिए जो वैज्ञानिकों ने जो स्केल बनाया उसको पीएच स्केल कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता मापने के लिए जो स्केल बनाया गया उसको पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है पीएच स्केल की विशेषताएं। अब पीएच स्केल में क्या क्या होता है वो देखो। यह स्केल बेटा 0 से लेके और 14 अंकों तक विभाजित होता है, यानी कि इसमें 14 खाने होते हैं। 0 से लेकर के और 14 तक, यानी 14 खाने होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो, पीएच स्केल में अगर 0 है यानी शून्य है तो वो अधिक सांद्रता होगी, ये सॉरी वो अधिक अम्लता होगी, यानी कि वो विलियन है वो अधिक अम्लीय होगा। तथा अगर उसका पीएच मान अगर 14 है तो बेटा वो अधिक क्षारीय होगा। ये इसका इंडिकेशन है 0 और 14 का। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? यदि पीएच का मान 7 आता है तो वो विलयन उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा और न ही बेटा वो क्षारीय होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि पीएच का मान 7 से कम आता है, यदि पीएच का मान 7 से कम, क्योंकि कम के लिए इंडिकेट कर रहा है, यदि पीएच का मान 7 से कम आता है तो वो घोल, वो विलयन बेटा अम्लीय होगा। जितना पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, अर्थात वो प्रबल, इसमें ज़्यादा ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे, वो अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है, यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन बेटा वो क्षारीय होगा,
यानी कि वो उसमें OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, यानी कि वो उसमें आयन ज़्यादा होंगे। कौन से वाले? OH माइनस आयन। तो ये कुछ बेटा इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि पीएच स्केल बनता कैसे है और उसमें किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो बेटा, ये एक पीएच स्केल का चित्र है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, जीरो से इसको लिया गया है। जीरो से लेकर के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 अंकों तक विभाजित होता है, जीरो से 40। क्लियर हो गया? अब देखो, बीच में अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 आता है तो विलयन बेटा वो उदासीन होगा। ठीक है, इस तरफ आओ बेटा। अगर अगर पीएच मान अगर आपका 7 से कम आता है, 7 से कम आता है यानी इस तरफ आता है, तो उस विलयन में H प्लस आयन की बढ़ती हुई सांद्रता होगी, यानी कि उसमें H प्लस आयन अधिक होंगे, अर्थात बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति। जितने जितने हम इस तरफ जाएंगे तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का ज़्यादा होगा, इस तरफ आएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी, यहाँ पहुँच जाएंगे तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बेटा पीएच मान अगर कम होता जाएगा तो वो अम्लीय माध्यम होता जाएगा, यानी कि उसमें अम्लीय होगा और वो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो बेटा, अगर 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 7 से पीएच मान अधिक है, अगर इस तरफ आता है तो बढ़ी हुई क्षारक प्रवृत्ति होगी, अर्थात उसके अंदर H प्लस आयन की सांद्रता में कमी आएगी और किसकी सांद्रता बढ़ेगी? OH माइनस आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी। ये बेटा आपका पीएच स्केल का एक छोटा सा रूपांतरण है। धन्यवाद।